क्या रिपोर्ट है जवाद? मालूम हुआ कुछ शेरा के बारे में? किसने उसकी ये हालत की और उसे होश आया कि नहीं? सुबह ने इंस्पेक्टर जवाद से शेरा के मुतालिक तफसीलात मालूम करनी चाहिए, क्योंकि शेरा एक पॉलिटिशियन का ख़ास आदमी था और इस पॉलिटिशियन का दूसरी बार सुबान के पास फ़ोन आया था। एक हफ्ते पहले दो आदमी उसे ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा गए थे। फौरी ट्रीटमेंट से उसकी जान तो बच गई थी, मगर केमिकल पेट में जाने से अंदर से उसकी आंतें गल गई थी। वह अस्पताल में बेहोश पड़ा हुआ था और उसकी जान को अभी भी ख़तरा लाहक था। सर, डॉक्टर्स के मुताबिक अभी शेरा मुकम्मल होशो हवास में नहीं है, इस वजह से उसका बयान नहीं लिया जा सकता और आपके कहने पर कल एक दफ़ा फिर मौका वारदात की जगह यानी पूरी फैक्ट्री की तलाशी दोबारा ली गई, मगर सबूत के तौर पर जो चीज़ सामने है इसको देखकर बहुत ज़्यादा हैरत हुई। सुबान जवाद की बात गौर से सुन रहा था। उसकी आखिरी बात पर सुबान ने सवालिया नज़रों से जवाद को देखा। सर, शेरा की इस हालत की ज़िम्मेदार कोई लड़की है। जवाद ने सुबान को बताया। एक लड़की? और वो शेरा जैसे लंबे चौड़े आदमी की ये हालत करेगी? क्या हो गया है जवाद तुम्हें? सुबान ने चिढ़ते हुए कहा। उस फैक्ट्री की दोबारा तलाशी लेने पर हमें ये ब्रेसलेट मिला। जवाद प्लास्टिक के बैग में मौजूद ब्रेसलेट सुबान के सामने टेबल पर रखा। ब्रेसलेट को देखकर सुबान एकदम चौंका। उसने जवाद को जाने का इशारा किया और प्लास्टिक का बैग उठाकर गौर से ब्रेसलेट देखने लगा। क्या ये ब्रेसलेट रनम का है या फिर ये एक महज इत्तेफाक है? वो ब्रेसलेट के चटखे हुए रंग को देखकर सोच में पड़ गया। हफ्ते पहले जब कशान रनम को लेने आया था तो शायद उसने कहीं बाहर डिनर का जिक्र किया था और शेरा को भी सिरा ज़ख्मी हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। सुबान सोच में पड़ गया, मगर 3 दिन पहले तो काशी और रनम मम्मा और सीरत से मिलकर गए थे। क्या ऐसी कोई बात है जो काशी और रनम दोनों ही मुझसे छुपा रहे हैं? क्या उस रात इन दोनों के साथ कोई हादसा? रनम ठीक तो है? एक के बाद एक सवाल सुबान के दिमाग में आ रहे थे। आखिर सवाल पर उसने फ़ौरन रनम का नंबर मिलाया, जो दूसरी बेल पर उठा लिया गया। रनम, तुम ठीक हो तो हो ना? बेसाख्ता सुबान के मुंह से निकला। आप इस तरह क्यों पूछ रहे हैं भैया? रनम ने अपने सूजे हुए गाल को छूते हुए पूछा। परसों तुम और काशी घर आए थे तो मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी तुम दोनों से। और बताओ, हफ्ते पहले बाहर डिनर कैसा रहा तुम लोगों का? सुबान बात बनाते हुए असल मौक़िफ़ पर आया। उस दिन का डिनर कैसे भूल सकती हूँ, वो तो यादगार डिनर था। रनम ने खोए खोए अंदाज में कहा। रनम, तुम ठीक हो ना बेटा? रनम का अंदाज नोट करके सुबान को उसकी फ़िक्र होने लगी। गाड़ी की चाबी थाम कर वो चेयर से उठा। अब वो रनम के पास जाने का इरादा रखता था। जी जी भैया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, मम्मा और आपी कैसी हैं? रनम सुबान के फ़िक्रमंदाना अंदाज पर एकदम होश में आई। कहीं सुबान परेशानी में यही ना आ जाए, और वो ये बिल्कुल नहीं चाहती थी, इसलिए अपनी आवाज़ को बर्दाश्त करते हुए बोली, सब ठीक है। अच्छा सुनो, वो जो ब्रेसलेट का स्टोन टूट गया था, मैंने ज्वेलर से बात कर ली है। तुम वो ब्रेसलेट मुझे दे देना, मैं रिपेयर करवा दूँगा। सुबान ने कार का दरवाज़ा खोलते हुए रनम से बोला, भैया आई एम सॉरी, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। वो ब्रेसलेट मुझसे कहीं खो गया है। मुझे माफ़ कर दें, मैं आपके दिए हुए गिफ्ट की हिफाजत नहीं कर पाई। उस दिन जब रनम कशान के साथ घर पहुंची थी तब उसके हाथ में ब्रेसलेट मौजूद नहीं था। उसे अफसोस हुआ कि वो ब्रेसलेट उससे कहीं खो गया। पगली, मुआफ़ी क्यों मांग रही हो? ऐसे 10 ब्रेसलेट मैं अपनी बहन के ऊपर से वार कर फेंक दूँ। अच्छा सुनो, चाय का पानी रखो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे पास। सुबान ने ड्राइविंग करते हुए रनम से कहा। नहीं भैया नहीं, प्लीज़ आप आज मत आइएगा। मेरा मतलब है, मैं तो खुद अभी यशर के घर जाने के लिए तैयार हो रही हूँ, बस निकलने ही वाली हूँ। सुबान की बात सुनकर रनम ने एकदम से उसे मना कर दिया। ब्रेसर के आगे आकर अपना सूजा हुआ गाल देखा, जल्दी से बहाना भी कर दिया। ओह चलो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से गुजर रहा हूँ तो सोचा तुमसे मिलता चलूँ। चलो फिर कभी मिलेंगे, ध्यान से जाना यशल की तरफ। सुबान ने उसे एहतियात बरतने की तलकीन करते हुए खुदा हाफिज़ कहकर कॉल काटी, मगर उसका रुख कशान के फ्लैट की तरफ था। रनम की बात से सुबान को मज़ीद अंदाज़ा हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
रनम का खोया खोया अंदाज, मैंने खैज बातें और सबसे बड़ी बात, वो इस तरह सुबान को घर आने से कभी मना नहीं कर सकती थी। बेशक उसे यशल के घर जाना भी हो तब भी नहीं। अब जल्दी से सुबान को रनम के पास पहुंचना था ताकि वो उससे मिलकर असल बात की तह तक पहुंच सके। भैया क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में? उन्होंने फील तो किया होगा मेरा इस तरह बोलना, लेकिन अगर वो यहाँ आ जाते और मेरा चेहरा देख लेते तो उन्हें ज़्यादा दुख होता। अच्छा ही हुआ जो मना कर दिया। रनम आईने में अपना चेहरा देखकर अफसुर्दगी से सोचने लगी। आज सुबह जब उसकी आँख खुली तो कशान ऑफिस जा चुका था, उसे जगाए बगैर। जब वो डाइनिंग हॉल में आई तो देखा थर्मस में चाय मौजूद थी, नाश्ता ढका हुआ टेबल पर मौजूद था जो कशान उसके करने के लिए रख कर गया था। कल शाम से उसने कुछ भी नहीं खाया था, रात का खाना भी नहीं खाया था। रनम ने थर्मस से अपने लिए चाय निकाल कर एक ब्रेड का पीस हलक से उतारा और घूंट घूंट चाय पीने लगी। चाय के साथ साथ वो कल रात वाली तलखी भी अपने अंदर उतारने लगी। नाश्ते से फारिग होकर उसने घर की सफाई का इरादा किया, मगर इत्तेफाक से मना करने के बावजूद नूरा इस वक्त आ गई। वो काम करते हुए बार बार रनम का सूजा हुआ गाल देख रही थी। इसने रनम से उसके गाल पर निशान के बारे में पूछा। रनम ने गिर गई थी कहकर टाल दिया। काम से फारिग होकर जाने से पहले नूरा ने रनम को अपनी बेटी के बारे में बताया। उसकी बेटी का गाल भी ऐसे ही सूजा हुआ था, मगर वो गिरी नहीं थी बल्कि उसके शौहर ने उसे मारा था। नूरा की बात सुनकर रनम का दिल मजीद बुझ गया। उसका दिल कशान की तरफ से बदजन होने लगा। ये मैं क्या सोचने लगी हूँ, कशान प्यार भी तो करते हैं मुझसे। रनम ने फ़ौरन अपने दिल को समझाया और कशान और अपने सारे प्यार भरे लम्हात याद करने लगी। थप्पड़ से जैसे ही रनम फर्श पर नीचे गिरी, कशान ने वो मंजर याद करके अपनी मुट्ठी ज़ोर से टेबल पर मारा। जब जब उसे कल वाला मंजर याद आ रहा था, वह अपने हाथ को इसी तरह सजा दे रहा था। मालूम नहीं किस तरह उसका हाथ इतनी ज़ोर से रनम पर उठा। वो ऑफिस में बैठा हुआ सोचने लगा। क्या हुआ कशान, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? माया ने उसके रूम में आकर पूछा, जिस पर कशान चौंक कर उसे देखने लगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बताएं, कोई काम था क्या? कशान ने माया को देखकर पूछा। कल होने वाली मीटिंग के हवाले से कुछ डिस्कशन करनी थी। आई थिंक मैं थोड़ी देर बाद आती हूँ। माया रूम से जाने के लिए मुड़ी। नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम डिस्कस कर लेते हैं, आप बैठें। कशान ने माया को कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो वो बैठ गई। उस दिन कशान की बातें सुनने के बाद माया ने वाकई कोई ऐसी बात या हरकत नहीं की थी जो कशान को इरिटेट करती। अब वह कशान से सिर्फ ऑफिस के काम से रिलेटेड बात करती, जिससे कशान को लग रहा था कि वो वाकई सुधर गई है। एक्सीलेंट, अब सब कुछ क्लियर है। मुझे उम्मीद है कल का प्रोजेक्ट हमें ही मिलेगा। डिस्कशन करने के बाद माया ने खुश होते हुए कहा, जिस पर कशान स्माइल देकर हाथ में बंधी रिस्ट वॉच में टाइम देखने लगा। ऑफिस आवर्स ख़त्म हो चुके थे। ठीक है मैम, अब इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल मीटिंग के वक्त मुलाकात होगी। कशान ने चेयर से उठते हुए कहा। उसे रनम के पास पहुंचने की जल्दी थी। रात को भी वो अपने रवैये की तलाफ़ी नहीं कर सका था। सुबह भी वो रनम को जगाए बगैर चला गया था, मगर अब उसे अपनी बीवी को मनाना था, उसे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाना था। ऑफिस से निकल कर उसने कार फ्लावर शॉप पर रोकी। रेड रोजेस का बुके लेकर उसमें सोने का छोटा सा कार्ड डाला। अब वह ज्वेलरी शॉप पर मौजूद था। काफ़ी दिनों से उसने रनम को कोई गिफ्ट नहीं दिया था। उसे रनम के लिए रिंग पसंद आई जो उसने फ़ौरन परचेज़ कर ली। आइसक्रीम शॉप से रनम का मनपसंद फ्लेवर पैक करवा कर वो तमाम चीज़ें लेता हुआ अपने फ्लैट की तरफ जाने लगा। रनम शावर लेकर निकली तो आईने में अपने गाल का जायज़ा लेने लगी। आज सुबह की बनिस्बत सोजन थोड़ी कम थी, मगर अभी भी देखकर वाज़ेह हो रहा था जैसे कोई चोट लगी हो। अच्छा ही हुआ जो भैया को मना कर दिया, वैसे भी कशान के आने का टाइम है। रनम ने घड़ी में टाइम देखा, अपने गीले बालों को ड्रायर की मदद से खुश्क करके जोड़ा बनाया। इतने में डोरबेल बजी। फोल्ड दुपट्टे को खोलने के बाद अच्छी तरह उड़ती हुई वो दरवाज़ा खोलने चली गई। भैया आप? रनम ने दरवाज़ा खोलने पर कशान की तवक्का की थी, मगर सामने सुबान को खड़ा देखकर वो शौक रह गई। फिर ज़बरदस्ती मुस्कुराई। क्या हुआ, भैया को अंदर आने का नहीं कहोगी?
सुभान उसको हैरत ज़दा देख कर खुद अंदर आता हुआ बोला तो रनम ने साइड में होकर रास्ता दिया। काशी कहाँ पर है, आया नहीं अभी तक? सुभान ड्राइंग रूम की तरफ जाता हुआ रनम से पूछने लगा। बस वो भी आते होंगे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। रनम किचन में जाने के लिए मुड़ी, तभी सुभान ने उसका हाथ पकड़ा। चेहरे पर क्या हुआ है तुम्हारे? सुभान रनम का चेहरा गौर से देख रहा था। वो जब से आया तो उसका एक एक अंदाज नोट कर रहा था। रनम की घबराहट, ज़बरदस्ती का मुस्कुराना, अपनी परेशानी छुपाना, यकीनन इसके पीछे कोई बड़ी बात थी। ये तो मैं गिर गई थी कल, इसलिए चेहरा सूज गया। वो सुभान से नज़रें मिलाए बगैर बोली, रनम यहाँ देखो मेरी तरफ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल सच बताओ क्या हुआ है। सुभान उसके चेहरे का रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए संजीदगी से पूछने लगा। ऐसे निशान वो बचपन से फ़ाइज़ा के मुंह पर देखता आया था। उसका दिल अंदर से अनजाने खौफ से डरने लगा। भैया क्या हो गया आपको? मैं आपसे झूठ बोलूँगी क्या? रनम का दिल ही तो भर आया था। सुभान को जिस तरह देखकर पूछ रहा था, मगर वो लहजा नॉर्मल रखते हुए बोली, गिर का चोट लगने में और थप्पड़ के निशान में फ़र्क होता है रनम। काशी ने हाथ उठाया है तुम पर। सुभान जिस मकसद के लिए आया था वो रनम का सूजा हुआ गाल देखकर सब भूल चुका था, मगर अब वो दुआ कर रहा था कि रनम सच बोल दे और ये भी कि ये तकलीफ़ रनम को काशी ने न दी हो। रनम आखिर कब तक जब्त करती? भैया, सुभान के गले लगकर वो बुरी तरह रो पड़ी और रनम का रोना सुभान को बहुत कुछ समझा गया। सुभान दोनों हाथों से उसे थामे खामोश खड़ा रहा। रनम को इस तरह रोता देखकर उसका दिल तड़प गया था। इतने में डोर बेल बजी। भैया आप मेरी बात सुने प्लीज़। बेल की आवाज़ पर सुभान दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ा। वहीं रनम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छोड़ो मेरा। जब्त से सुभान की आंखें सुर्ख हो चुकी थी। वो बोलने के साथ रनम से हाथ छुड़ाकर लाउंज में आया और फ्लैट का दरवाज़ा खोला। सोबी तुम कब आए? दरवाज़ा खोलने पर रनम के बजाय कशान ने सुभान का चेहरा देखा। एक हाथ में बुके और दूसरी चीज़ें थाम कर कशान घर के अंदर दाखिल हुआ। रनम कहाँ है? सुभान की तरफ से जवाब न पाकर कशान ने दूसरा सवाल किया और आइसक्रीम का जार टेबल पर रखा। कोई भी जवाब देने के बजाय सुभान ने ज़ोरदार थप्पड़ कशान के मुंह पर दे मारा, जिससे कशान के हाथ में मौजूद बुक्के नीचे गिरा और सुर्ख फूल फर्श पर बिखर गए। भैया प्लीज़, आपका खुदा का वास्ता है, आप ऐसा मत करें। रनम जो कि ड्राइंग रूम में मौजूद थी इन दोनों की गुफ्तगू सुनकर थप्पड़ की आवाज़ पर लाउंज में और सुभान का बाजू पकड़ते हुए रोने लगी, जबकि कशान ने इतनी ही बेयकीनी से सुभान को देखा। सुभान उसे गुस्से में घूर रहा था। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी इस मासूम पर हाथ उठाने की? आखिर क्या सोचकर तुमने इसको इतनी बेदर्दी से मारा है? सुभान रनम का रोना इग्नोर करता हुआ गुस्से में कशान की तरफ बढ़ने लगा, मगर रनम ने उसका बाजू मजबूती से थाम लिया। देखो सोबी, तुम बिल्कुल गलत समझ रहे हो, गलती इसकी थी तब मेरा हाथ उठा, ये बात अलग है, इसे काफ़ी ज़ोर से लगी है जिसका मुझे एहसास है। कशान सुभान से कहता हुआ रनम के पास आया, उसका रुख अपनी तरफ किया। और तुमने फ़ौरन अपने भैया को बता दिया, इंतज़ार तो कर लेती थोड़ा, एक्सक्यूज़ करने ही वाला था मैं तुमसे। कशान नरमी से रनम के गाल पर उंगलियां फेरते हुए इससे शिकवा करने लगा, जिस पर कुछ सुभान ने कशान का हाथ रनम के गाल से दूर झटका और कशान का गिरेबान पकड़कर उसका रुख अपनी तरफ किया। इसको छोड़ो, मुझसे बात करो, यहाँ मुझे देख कर और बताओ ऐसा क्या किया था इसने जिस पर तुमने जानवर बनने में देर नहीं की। सुभान को काशी की कशान की शक्ल देखकर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। ये हम दोनों हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है और मैं इस वक्त अपनी बीवी से बात कर रहा हूँ। कशान ने सुभान का हाथ अपने गिरेबान से हटाकर उसे घूरते हुए कहा। हस्बैंड वाइफ के बीच की बात होने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है काशी कि तुम जानवर बन जाओ और बीच में कोई ना बोले इसका बाप मरा है लेकिन भाई अभी ज़िंदा है। चलो रनम मेरे साथ। सुभान रनम का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगा। सो अभी बात का पतंगड़ मत बनाओ, मैं इससे एक्सक्यूज़ करने वाला था, वो कहीं नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। कशान ने आगे बढ़कर रनम का हाथ सुभान के हाथ से छुड़ाया,
रनम अपना दिल थाम कभी सुबान को तो कभी कशान को देख रही थी। रनम को मैं अभी अपने साथ लेकर जा रहा हूँ और अब तुम दोबारा मेरा रास्ता नहीं रोकोगी। सुबान ने तंबीही करते हुए कशान से कहा। कशान गुस्से से जब्त करता हुआ सुबान को देखने लगा। चलो रनम, अभी और इसी वक्त मेरे साथ घर चलो। उसने रनम को देखकर कहा। भैया मैं ठीक हूँ। कशान ठीक कह रहे थे, गलती मेरी थी। आप मुझे इस हालत में लेकर जाएंगे तो बात बढ़ेगी। मम्मा आप ही भी परेशान होंगी। मुझे यूँ आपके साथ आता देखकर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप जाएं प्लीज़। रनम नज़र झुकाकर सुबान से बोली। रनम तुम मेरे साथ घर चल रही हो अभी और इसी वक्त। सुबान ने दोबारा जोर देते हुए रनम से कहा। भैया प्लीज़। रनम सुबान के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी। सुबान चुप हो गया। वह कशान की तरह मुड़ा। इसे हमने बहुत नाजों से पाला है काशी। अगर आइंदा तुम इसकी आंख में आंसू लाने का सबब बने तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चाहे इसकी गलती हो तब भी तुम इसे कुछ नहीं कहोगे। जितनी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ ना, उससे ज़्यादा इससे करता हूँ। और इससे मोहब्बत का तो तुमने भी दावा किया है ना, तो अपनी मोहब्बत का सबूत दो, जहालत का नहीं। इसका ख्याल रखना और दोबारा ये बात मुझे दोहरानी ना पड़े। सुबान कशान को वार्न करता हुआ दोबारा रनम की तरफ पलटा। उसकी आंखों से आंसू साफ करता हुआ उसे गले से लगाया। जब मैं इंटर्नशिप का पेपर दे रहा था और तुमसे एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही थी जो मैंने तुम्हें समझाई थी, याद है ना? मैंने तुमसे एक वादा लिया था। सुबान रनम से पूछने लगा। रनम सुबान को देखकर मुस्कुरा दी और इस बात में सर हिलाया। अभी मैं जा रहा हूँ, रात में फ़ोन करूँगा, फिर तफसील से बात करेंगे और कल दोपहर को मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा। अपना ख्याल रखना। सुबान रनम को गाल थपथपाता हुआ कशान पर एक संजीदा निगाह डालकर घर से बाहर निकलने लगा। कुछ याद आने पर वो दोबारा मुड़ा। और हाँ, एक बात याद रखना काशी, मेरी बात कान खोल के सुन लो। आइंदा अगर तुमने कानून को हाथ में लिया तो मैं बग़ैर किसी से पूछ कुछ किए तुम्हें लॉकअप कर दूंगा। तुम्हारे बेरहमाना सलूक से शेरा अभी ज़िंदा है, मगर उसने होश में आने के बाद अगर बयान में तुम्हारा नाम लिया ना, तब भी तुम इस जुर्म की सज़ा काटने के लिए तैयार रहना। सुबान कशान को बोलता हुआ उसके फ्लैट से निकल गया और रनम की बातों से अंदाज़ा तो लगा सकता था कि किसी हादसे के बिना पर ही शेरा और कशान में लड़ाई हुई होगी। रनम का ब्रेसलेट वहाँ पर मौजूद था, मगर रनम इतने तवाना मर्द पर तशद्दुद करने से रही। लेकिन शेरा के साथ जो भी कुछ हुआ उसका ज़िम्मेदार कशान होगा।